आज हम इकाई 11 पौधों में जनन से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प चुनिए। कथन 1, पुंकेसर पुष्प के नर जनन अंग है, तो ये बिल्कुल सही है। कथन 2, पुंकेसर में अंडाशय होता है, यह हमारा गलत है। तो यहां पर ये सिर्फ कथन 1 सही है, बिल्कुल सही है। पुंकेसर जो होता है पुष्पों में, वो पुंकेसर पुष्प के नर जनन अंग है, तो हमारा ये कथन 1 सही हो जाएगा, सिर्फ कथन 1 सही है। फिर दूसरा, बेमेल जोड़े को छांटिए। तो पुंकेसर वर्तिका ये बेमेल है, स्त्री केसर अंडाशय ये सही है, पुंकेसर परागण ये भी सही है, स्त्री केसर वर्तिका ये भी सही है, तो ये हमारा पहला वाला बेमेल हो जाएगा, पुंकेसर वर्तिका। प्रश्न संख्या 3, अपने आसपास के परिवेश में पाए जाने वाले पुष्पों के नाम लिखिए। तो मैंने ये लिख दिया, आप लोग और भी कुछ लिख सकते हैं, जैसे गुलाब, गेंदा, कनेर, चंपा, चमेली, गुड़हल, कमल, सूर्यमुखी, रात रानी, पलाश। आप भी बहुत सारे पुष्पों के नाम लिख सकते हैं जो आपकी समझ में आ जाए। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से किस पुष्प में फल एवं बीज का निर्माण संभव है? बॉक्स में सही का निशान लगाइए। तो यहां पर इसमें फल और बीज का निर्माण संभव है, तो ये हमने सही के निशान लगा दिए। प्रश्न संख्या 5, चित्र में दिए गए पुष्प के भागों के नाम लिखिए। तो ये जो भाग है वो बाह्यदल कहलाता है, ये दल कहलाते हैं, ये पुंकेसर है और ये स्त्री केसर है। प्रश्न संख्या 6, अपने परिवेश में बीजों द्वारा उगाए जाने वाले पौधों के नामों की सूची बनाइए। तो मैंने लिखा है धान, गेहूं, चना, सरसों, लौकी, कद्दू, खीरा, मक्का, बाजरा, मटर, सेम, खीरा, बैगन, मिर्च, टमाटर, और बहुत कुछ लिख सकते हैं, आप अपनी इच्छा के अनुसार लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 7, ऐसे पुष्प जिनमें केवल पुंकेसर या केवल स्त्री केसर होता है, केवल पुंकेसर हो या केवल स्त्री केसर हो, एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं, जैसे पपीता। ऐसे पुष्प जिनमें पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों पाए जाते हैं, द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं, जैसे सरसों। इसी आधार पर निम्नलिखित पुष्पों में एक लिंगी एवं द्विलिंगी पुष्प पहचानिए। तो जो कद्दू हमारा है एक लिंगी है, गुड़हल द्विलिंगी पुष्प है, लौकी एक लिंगी पुष्प है, खीरा एक लिंगी पुष्प है, सेम द्विलिंगी पुष्प है और मटर भी द्विलिंगी पुष्प है। संख्या 8, निम्नलिखित सूची में फलदार पादपों या वृक्षों के नाम लिखिए तथा इनके फलों में पाए जाने वाले बीजों का अवलोकन कर उनकी संख्या लिखिए। तो फलदार पादप वृक्ष के नाम पपीता, और इसमें असंख्य बीज पाए जाते हैं, बहुत सारे बीज पाए जाते हैं। आम में केवल एक गुठली होती है, तो एक बीज हो गया। तरबूज में भी बहुत सारे बीज पाए जाते हैं, असंख्य तरबूज हुआ, चीमड़ी हुआ, असंख्य बीज पाए जाते हैं। बेर में एक बीज होता है केवल, जो गुठली होती है। सीताफल में बहुत सारे बीज असंख्य पाए जाते हैं, चेरी में एक होता है। सेब में एक से अधिक होते हैं, 5-6 होते हैं, तो एक से अधिक लिख दिया, जिनको हम आसानी से गिन सकते हैं। प्रश्न संख्या 9, सूची में दिए गए पेड़ पौधों को बीजों में प्रकीर्णन का माध्यम लिखिए। पादप का नाम, प्रकीर्णन का माध्यम, जैसे मदार या आक वायु के द्वारा प्रकीर्णन होता है। चिलबिल चिरौल में वायु के द्वारा होता है। पीपल में पक्षी के द्वारा, चिड़ियों के द्वारा होता है मुख्यतः। बरगद में भी चिड़ियों के द्वारा होता है, पक्षी के द्वारा होता है। नारियल में जल के द्वारा होता है और सहजन में वायु के द्वारा होता है। प्रश्न के साथ सोचिए और बताइए। गीता ने गुलाब और नीम की शाखाएं काटकर उन्हें भूमि में रोप दिया, इनमें किस पौधों की शाखा विकसित होगी और क्यों? किस पौधे की शाखा विकसित होगी और क्यों? आप लोग समझ ही गए होंगे कि जो गुलाब होता है उसकी शाखा विकसित होगी, क्योंकि इसमें क्या होता है, वर्धित प्रजनन होता है। तो गुलाब के पौधे की शाखा विकसित होगी क्योंकि गुलाब में वर्धित प्रजनन होता है। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित चित्रों में प्रदर्शित वर्धित प्रजनन की कृत्रिम विधियों के नाम लिखिए। तो यह वर्धित प्रजनन है और इसमें ये जो है वो आरोपण द्वारा है। इसमें जो है वो कलम लगाई गई है, तो कलम के द्वारा हो गया, और इसमें ये जो है वो दाब कलम के द्वारा है। प्रश्न के 12, निम्नलिखित में से कौन पौधे के किस भाग से उगता है लिखिए। तो यहां पर जो मटर है
वो बीज द्वारा उगता है। फिर अजूबा, ये पत्ती द्वारा। गन्ना, गन्ना जो है वो तने द्वारा उगता है। शकरकंद जड़ द्वारा है। डहेलिया भी जड़ द्वारा है। आलू तने द्वारा है। और गेहूं बीज द्वारा है। तो यहां पर जो पहला चित्र है इसमें बोल रहा है कि परागकण पराग कोष से निकलकर, पराग कण जो है पराग कोष से निकलकर उसी पुष्प की वर्तिका पर पहुंच रहे हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है इसको बोलते हैं स्वपरागण। और जब परागकण पराग कोष से निकलकर दूसरे पुष्प की वर्तिका पर पहुंचते हैं तो इसे बोलते हैं परपरागण। तो ये वाला हो जाएगा स्वपरागण और ये हो जाएगा परपरागण। प्रश्न कहता है चित्र में प्रदर्शित क्रिया का नाम लिखिए। यहां पर जो क्रिया प्रदर्शित हो रही है निषेचन की है, तो यहां पर हम लिख देंगे उत्तर में निषेचन।